बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खातमुन नबीयीन पर करोड़ों दरूदो सलाम। जब कहते हैं ना बड़े लड़ते हैं ना तो एक माशरे पर इम्पैक्ट बुरा जाता है। दो बड़े लोग जिनका कद भी बड़ा हो, अपने अपने काम में कद बड़ा हो, वो लड़ पड़े तो उसका इम्पैक्ट माशरे में गल जाता है। फिर आप बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठकर बड़ी बात एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हो तो वो माशरे को बिगाड़ की तरफ लेके जाती है। माशरे में एक बड़ा नाम है खलीलुर रहमान कमर। आज से नहीं, बहुत पहले से लंडा बाजार, उसकी तहरीर, उसके बाद प्यारे अफजल, उसके बाद मेरे पास तुम हो, और कई ऐसे लेजेंडरी जिसे कहते हैं ना खत्म होने वाली कहानियां जिनको तहरीर किया खलीलुर रहमान कमर ने। खलीलुर रहमान कमर साहब ने एक नहीं दो बयान ताके, एक ही शो में दो बयान ताके, और वो ऐसे जंगल की आग होती है ना, इस तरह वायरल हो गए हैं और हर बंदा उस पर डिबेट कर रहा है, हर बंदा उस पर बात कर रहा है कि यार खलील साहब का कद इस तरह का नहीं है जिस तरह की उन्होंने बात की। पहली बात तो उन्होंने नुमान इजाज साहब के बारे में की। नुमान इजाज साहब इसको काउंटर भी कर चुके हैं, जिसे कहते हैं ना उन्होंने बात की, नुमान इजाज साहब की तरफ से इसका रिप्लाई भी आ गया। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या आया। पहली बात तो मेरे लिए शॉकिंग थी। मैं देख रहा था चैनल पे बैठे हुए, एक निजी चैनल है लेकिन ब्रॉडकास्ट वाला, टीवी पे आने वाला चैनल है, केबल पे, सैटेलाइट पे। तो उस पे बैठ के खलीलुर रहमान कमर साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कही एक रोल था जो चीप रोल था और वो चीप पर्सन के लिए था। मैंने जब लिखा तो मैंने डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर को कहा इसके लिए नुमान इजाज को कास्ट करना है। उन्होंने ले लिया और वो रोल बड़ा घटिया किस्म का रोल था, तो मुझे पता था कि वो चीप पर्सन है नुमान इजाज, वो ही इस रोल को निभाएगा। चीप पर्सन है नुमान इजाज, वो इस रोल को निभाएगा। अब हुआ क्या, ये बात जिसे कहते हैं ना जंगल में आग लगना और इसके ऊपर कंट्रोल ना आना, खलील साहब तो कह के साइड पर हो गए। अब इसको खलील साहब ने जब ये बात कह ली और ये सारा मामला ये जिसे कहते हैं ना आमने सामने वाला खड़ा हो गया। एक शो में नुमान इजाज साहब जो हैं वो गए, उनका भी कद बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप शुरू से शुरू हो जाए, क्या कहां से उनकी एक वो है, वो वर्सेटाइल एक्टर है, उनको कोई एक्टिंग दे दें, वो कुछ किसी जगह पर उनको वडेरा बनाना हो, उनको खानजादा बनाना हो, चोर बनाना हो, डाकू बनाना हो, ये उनकी खूबसूरती है। मैं उनके काम की खूबसूरती बयान कर रहा हूं कि उनको कोई भी एक्ट दे दें आप, उनसे आप कहें कि भाई आपने ये सारा काम करना है, तो वो आपको करके दिखाएंगे, वो निभाएंगे। वो अपने रोल में डूब जाते हैं और ऐसा डूबते हैं कि उसको तरा के रख देते हैं। शायद अभी आपको याद हो पिछले दिनों एक वो ड्रामा चल रहा था, तो उसके अंदर भी उन्होंने अपने पूरे तरीके से अपने आप को ढाल लिया था और निभाया था। अब हो क्या रहा था, इस सारे सिनेरियो के अंदर नुमान इजाज साहब ने भी एक एनकाउंटर बात कर दी और बड़ी, मैंने आपको कहा ना जब दो बड़े लोग सामने आ जाते हैं ना, दोनों का बड़ा कद बड़ा है। उनका राइटिंग में बहुत बड़ा नाम है खलीलुर रहमान कमर साहब का, नुमान इजाज साहब का एक्टिंग में और होस्टिंग में बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं। और वो मुज़ाकरात किया टॉप पर लेकर, अभी वो एक और चैनल के साथ शो कर रहे हैं, टॉप पर जा रहा है, तो उनका नाम, उनकी एक्टिंग टॉप क्लास। तो उन्होंने कहा जी खलीलुर रहमान कमर साहब जो है ना, क्या वो बेसिकली इधर से फारिग है, दिमाग से, वो साइको पेशेंट है। वो किसी को कुछ भी कह देते हैं, उनको पता नहीं चलता, उनको नहीं पता होता वो क्या बोल रहे हैं। बेसिकली वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार है। बड़ा बयान दे दिया उन्होंने भी, उन्होंने कहा ये खलीलुर रहमान कमर साहब इस तरह की। लेकिन एक बात अच्छी थी, ना खलीलुर रहमान कमर साहब ने ये बात कही कि नुमान इजाज का काम बुरा है, काम नहीं आता, ना नुमान इजाज साहब ने कहा कि वो लिखाड़ी अच्छे नहीं है, उनको लिखना नहीं आता। अच्छा, एक चीज ये तो हो गई, इधर से एनकाउंटर आ गया, इधर से जो अंसरा वार हुआ वो फिर जवाबी वार नुमान भाई की तरफ से आ गया। एक चीज उन्होंने और की जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया दूसरी साइड से, दूसरी पार्टी ने। सबा कमर साहिबा के बारे में उन्होंने कहा कि सबा कमर, यहां भी उन्होंने ये बात की कि सबा कमर एक बेहतरीन वर्सटाइल एक्टर है, वो 360 लेवल की एक्टर है, उसे जो कहो जैसा कहो वो कर सकती है। लेकिन सबा कमर को मैं आइंदा कभी अपनी लिखी हुई तहरीर में कास्ट नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो बेहुदा है, क्या वो बेहुदा कपड़े पहनती है। तो यहां पर एक फिर बात उठ खड़ी हुई कि यार ये क्या बात हुई। फिर लोगों ने खलीलुर रहमान कमर साहब, उन्होंने कही हमारी
जो कल्चर, जो सकाफत है वो ये नहीं है। हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता जिस तरह के वो कपड़े पहनती है। तो फिर खलील रहमान सबर कमर साहब की कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस और कुछ ऐसी चीजें, आपको पता है हर सेलिब्रिटी की एक ना एक फैन फॉलोइंग होती है, तो सबा कमर साहबा के जो फैन फॉलोइंग है वो लेकर आने जाते पड़े। तो एक जगह पर खलील रहमान कमर साहब किसी खातून एक्टर के साथ बगलगीर हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्या ये इस्लाम, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है? अभी तक सबा कबर साहबा ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ उन्होंने ये देखा कि एक ऐसी खातून है जिसके साथ वो बिल्कुल चिपक के खड़े होकर तस्वीर उतरवा रहे हैं, फिर एक ऐसी खातून है जिसके साथ वो हाथ मिला रहे हैं, तो कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसी पिक्चर्स वायरल होना शुरू हो गई। और फिर पूछा गया ये खलील साहब क्या ये अखलाकियात और ये कल्चर और ये क्या मजहब के अगेन हमारे अगेंस्ट नहीं है? तो खलील साहब का भी अभी इस पर कोई रद्द अमल नहीं आया। अब हो क्या रहा है, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर बात की, पर बात यही है कि यार हमारे पास बहुत छोटी छोटी सी इंटरटेनमेंट्स रह गई हैं, बहुत छोटी छोटी सी। आप उसमें अपने बड़ेपन का मुजाहरा किया करें। जो खलील साहब ने कहा वो भी नहीं कहना चाहिए था, जो नुमान इजाज साहब ने उसको एनकाउंटर कर लिया है, ठीक है, वो भी नहीं करना चाहिए था। और अभी तक सबा साहब का तो रिएक्ट ही नहीं आया। उनके फैन फॉलोइंग और जो जितने फॉलोअर्स हैं उन्होंने उसको एक्ट किया हुआ है कि भाई हम ये चीज आपकी भी गलत है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, माशरे में भी बिगाड़ पैदा होता है। हम आम फैमिली शोज देखने बैठते हैं जिनको हम बड़े शौक से देखते हैं, तो वहां पर जब इस तरह की बातें शुरू हो जाए तो वो फिर वो शोज का वो मजा नहीं रहता, वो किरकिरा हो जाता है। ठीक है, जिस तरह के आपने बड़ी मेहनत से देग पकाई, पकाने के बाद एक शो है, पूरी एक देग है, उसके अंदर आपने सब कुछ किया, तो जो बबूल की राख होती है ना, सिर्फ आधा चाय का चम्मच उसमें बखेर के डाल दिया, तो खाने वाला जो वो आधा चम्मच है ना, उसका टेस्ट हर उसमें किरकिराहट के साथ महसूस करेगा। तो इसी तरह ये जो शोज होते हैं ना, ये किरकिरे हो जाते हैं, और जब ये किरकिरे हो जाते हैं ना, फिर बात हाथ से निकल जाती है और कहीं दूर चली जाती है। फिर ये फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं रहती, ये ऐसा लगता है कि जातियात है। और फिर हम अपने माशरे को क्या सिखा रहे हैं, जातियात। आपका कोई इख्तलाफ है, आप डायरेक्ट नुमान इजाज से कंसीडर करें, नुमान इजाज भाई का कोई इख्तलाफ है वो आपसे करें, दोनों बड़ी मोतबर शख्सियात हैं। और ऐसी जगह पर बैठ के आप किसी खातून के लिबास को डिस्कस करें, ये भी आपको जेब नहीं देता। आपका कद बहुत बड़ा है खलील साहब, तो इस तरह की बातों से इज्तनाब करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।